हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो जो है कि गुरु के वचन में विश्वास होना चाहिए। अगर गुरु सच्चा है तो गुरु जो कहे उसकी बातों में विश्वास रखिएगा। इसी पर आधारित एक लोक कथा वो मैं आपको सुनाऊं। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य थे। नगर नगर घूम रहे थे, भिक्षा करते हुए एक नगरी में पहुंचे। थके हुए गुरु ने एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम किया है। तब तक शिष्य भिक्षा में जो पैसे मिले थे उन पैसों के लेके बाजार चला गया ताकि शाम की खाने की रोटी का प्रबंध कर सके। जब वापस लौटा तो देखा गुरु ने कि शिष्य क्या किया। शिष्य ने बहुत सारी मात्रा में अनेक स्वादिष्ट मिष्ठान मिठाइयाँ खरीद के ले आया। गुरु ने आश्चर्य से पूछा तो शिष्य ने बताया कि वह जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ रुके हैं, वहाँ चाहे सूखी रोटी खरीदो चाहे मिठाई खरीदो, दोनों का भाव एक है। गुरु हैरान रह गया, बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य ने कहा कि इस नगरी के संबंध में लोग बताते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यहाँ भाजी यानी साग सब्जी और खाजा यानी मिष्ठान, दोनों का एक ही रेट है। ये बात सुनकर गुरुजी ने शिष्य से कहा कि ये स्थान रहने योग्य नहीं है, तुरंत यहाँ से हमें और कहीं चल देना चाहिए। शिष्य को बहुत दिन तक सूखी रोटी चबाने के बाद ये जगह मिली थी जहाँ स्वादिष्ट पकवान मिले जा रहे थे और यहाँ सारी वस्तुओं का रेट भी तो एक ही था, तो उसे यहाँ रुकने में कोई बुराई नहीं दिखाई दी। उसने कहा गुरुदेव आप निकल जाइए, पर मैं नहीं जाना चाहता। गुरुजी ने कहा ठीक है तू यहीं रुक, लेकिन कभी कोई कठिनाई हो तो याद कर लेना बेटा, मैं आ जाऊंगा। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव। आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया और गुरु चला गया। शिष्य वहीं रुका है। अब तो शिष्य रोज इस नगरी में रोज रोज नई नई मिठाइयाँ खाता, मिष्ठान लेता, 56 भोग खाता, बड़ा ही मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन नगरवासी एक व्यक्ति की बकरी एक पड़ोसी की दीवार गिरने से दबकर मर गई थी। राजा के यहाँ मामला गया। राजा ने न्याय करते हुए जान के बदले जान के आधार पर पड़ोसी को प्राण दंड दिया कि बकरी मरी है तो तुझे भी प्राण दंड मिलेगा। किंतु न्यायिक प्रक्रिया के चलते एक के बाद एक आरोप आपस में लगाए जाने लगे। सबसे पहले पड़ोसी को, फिर दीवार बनाने वाले कारीगर को, फिर ईंट जोड़ने वाले को, फिर मसाला बनाने वाले को, फिर मिस्त्री को, फिर मसाले में पानी डालने वाले मजदूर को और फिर कसाई को। इस प्रकार से सब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। अंत में जिस व्यक्ति पर आरोप लगा उसकी गर्दन पतली थी, उसे प्राणदंड देने के लिए भेजा। अब जब उसे फांसी पर लटकाया जाता तो उसकी गर्दन पतली थी, फांसी के फंदे से निकल जाती थी। अब राजा ने कहा कि भाई किसी मोटी गर्दन वाले आदमी को पकड़ के लाओ, उसे फांसी पे चढ़ाएंगे। अब मोटी गर्दन ढूंढते ढूंढते वो गुरुजी का शिष्य मिला है जो खा पीकर खूब बड़ा मोटा हो गया था। उसे पकड़ के ले आए। बोला भाई क्या हो गया? बोले बकरी मर गई थी, अब जिसने बकरी को मारा उसको प्राणदंड देना है। तो बोले उसे दीजिए, मुझे क्यों दे रहे हो? बोले उसकी गर्दन पतली है, फांसी के फंदे में आई नहीं, सो तुझे ले जा रहे हैं। उसने सोचा अजीब मुसीबत है, फांसी देने लगे, चढ़ाने लगे, क्योंकि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा सही बैठ रहा था। अब उस शिष्य को अपने गुरु की याद आ गई और अपनी नासमझी पर पछतावा भी हुआ। उसने गुरु को याद किया, कहा कि मैं फांसी चढ़ूंगा, कोई अंतिम इच्छा तो पूछी जाएगी ना। राजा ने कहा कि बता दे भाई, यहाँ पूछते तो नहीं हैं। तो कहा मेरे गुरु को एक बार बुला दो। बोले कौन है तेरा गुरु? बताया कि फलाने व्यक्ति हैं, फलानी जगह हैं, आप बुला दीजिए। अब गुरु आए हैं। गुरु ने सारी बात ध्यान से सुनी
और प्राण दंड देने वाले सैनिकों से उलझ गए कि शिष्य को फांसी मत दो भाई, पहले मुझे फांसी दो। विवाद बड़ा है। राजा तक फिर बात गई, राजा के सामने ले गई। गुरु से पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है, शिष्य की जगह तुम फांसी पे चढ़ रहे हो। तब गुरु ने बताया कि मैं फांसी पर इसलिए चढ़ना चाहता हूं कि इस मुहूर्त में फांसी चढ़ने वाले को तो स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त होगा। अरे राजन, तुम्हारा राज्य तो कुछ नहीं है, कई गुना राज्य बड़ा है और स्वर्ग का राज्य है। राजा ने कहा, मेरे रहते स्वर्ग के साम्राज्य पर कोई अधिकार कैसे कर सकता है? छोड़ो सबको, मुझे फांसी चढ़ाओ, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार ये बोध कथा ये बताती है कि गुरु, माता पिता, प्रभु, इनके वचन को कभी कभी हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये हमारे सब भले की सोचते हैं। हमें इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए क्योंकि इनका अनुभव होता है और अनुभव सिद्ध होने के कारण ये हमारे लिए कल्याण का मार्ग ही सिद्ध करते हैं। श्री रामचरितमानस में भी आया है कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। कि माता पिता गुरु और भगवान की वाणी को बिना विचार के कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये कुछ भी कहें हम कर दें, नहीं, विचार जरूर करना है। वो फिर गुरु गुरु होना चाहिए जो अपने शिष्य आश्रित के लिए कुछ भी कर जाए। वो माता पिता होने चाहिए जो अपनी संतान के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ भी कर जाए। वो बात है, थोड़ा विचार करनी है। तो ये बड़ी ही प्यारी कहानी पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी भक्ति रस को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हरे कृष्णा।